Welcome back to my channel Talk with Chalk. Friends, in this video we are going to discuss some current events of 14th April in multiple choice format. And at first you have to choose out of the 4 options, then we will discuss in details. करंट अफेयर्स पढ़ने से हमको 2-3 फायदे हैं। एक तो हम अपडेट रहते हैं, दूसरा है अलर्ट रहते हैं, और एज एन एस्पिरेंट हम उस वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं करंट अफेयर्स में जो अगर हम पहली बार सुन रहे हैं तो इसको पढ़ने में तकलीफ होता है। तो इसीलिए अगर करंट अफेयर्स हम पढ़ते रहते हैं तो एग्जाम में इसको जल्द से जल्द पढ़ के उसको आंसर कर पाते हैं। बहुत से कंट्रियों की कंट्री हैं, बहुत से कैपिटल्स हैं, बहुत पर्सन्स हैं जिनका नाम हमको पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। अगर पहले से हम पढ़ लिए होते हैं तो एग्जाम में इसको उसका आंसर देने के लिए हमको टाइम नहीं लगता है, तो हम टाइम बचा पाते हैं। तो वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। So the first question is, according to the WTO, World Trade Organization, what is the projected global trade growth in 22-23 फाइनेंशियल ईयर? और इसको हिंदी में समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 22-23 वित्तीय वर्ष में अनुमानित विश्वइक मतलब विश्व में व्यापार वृद्धि क्या है? तो ऑप्शन आर 2%, 3%, 4% एंड 5%। तो आंसर पर चलने से पहले मैं थोड़ा WTO के बारे में बता दूं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में, और इट वाज फाउंडेड इन 1995। WTO बना था 1995 में, और इसमें अभी 164 मेंबर्स हैं, और डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO एट प्रेजेंट इज नगोजी आइवेला। आंसर पर चलते हैं। The World Trade Organization has reduced its forecast of global trade growth from 4.7% to 3% in 22-23. This reduction has been made due to the impact of Russo-Ukraine war, और रसिया और यूक्रेन की war. The WTO has also warned of a possible food crisis due to rising prices. It also projected that global trade growth would accelerate to 3.4% in 23। विश्व व्यापार संगठन ने 22-23 में वैश्विक व्यापार वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 4.7% से घटाकर 3% कर दिया है। ये कटौती रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण की गई है। विश्व व्यापार संगठन ने बढ़ती कीमतों के कारण संभावित खाद्य संकटों को भी चेतावनी दी है। इसने यह भी अनुमान लगाया कि 23 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 3.4% तक बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट रेज्ड फ्रॉम एसेट मोनेटाइजेशन इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22? भारत में वित्त वर्ष 2022 में संपत्ति मुद्रीकरण से जुटाए गए राजस्व और निवेश की कुल राशि कितनी है? और ऑप्शन आर 98,000 करोड़, 97,000 करोड़, 96,000 करोड़ एंड 95,000 करोड़ रुपीज। तो इस आंसर पर चलते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका मकसद ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना, यानी उनको लीज, किराए आदि पर देकर पैसा कमाना, जिसमें ऊर्जा से लेकर सड़क और रेलवे सेक्टर शामिल है। सरकार की कोशिश इससे पैसा जुटाकर दूसरी जनहित कार्य पर खर्च करने की है। एसेट मोनेटाइजेशन क्या है आपको पता चल गया। द फिगर ऑफ रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट रेज्ड फ्रॉम एसेट मोनेटाइजेशन इन 21-22 वाज 96,000 करोड़। द मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 वाज केप्ट एट 80,200 करोड़। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप विथ व्हिच कंट्री? इसको हिंदी में समझते हैं। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ऑप्शन आर अमेरिका, जापान, इजराइल, रशिया। देन आंसर पर चलते हैं।
India and the US have decided to set up a new India-US Education and Skill Development Working Group. It aims to further strengthen cooperation in the field of education and skill development through joint collaboration. Right? तो इसका उद्देश्य संयुक्त सहयोग के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है। Then question number 4, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ऑप्शन सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आंसर पर चलते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं। The Union Ministry of Housing and Urban Affairs launched Swanidhi se Samruddhi program in 126 additional cities across 14 states and union territories. An additional program of PM Swanidhi se Samruddhi was launched last year in 125 cities. ये लास्ट ईयर में 125 सिटी में इसको लॉन्च किया गया था अंडर फर्स्ट फेज, covering around 35 lakh street vendors and their families. जो सिटी में फुटपाथ पर बेचते हैं उनके लिए ये बना था। पीएम स्वनिधि एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है रेहड़ी पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। इसके साथ साथ इसमें और क्या कराना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 16 लाख बिना लाभ और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 2.7 लाख पेंशन लाभ शामिल हैं। ये कब शुरू हुआ था इसको थोड़ा याद रखना है। पिछले साल 25 शहरों में पहले चरण के तहत शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया इन मार्च एज पर द डेटा रिलीज बाय एनएसओ? एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या है? और ऑप्शन सर 5.9%, 6.95%, 7.95%, 8.95%। इनमें से कौन सा होगा? आंसर पर चलते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का दर मार्च में बढ़कर 6.95% हो गई है। ये दर लगातार तीसरे महीने भारत रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा से ऊपर है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक फरवरी में 1.7% बढ़ा, लेकिन महीने दर महीने इसमें 4.7% की गिरावट आई है। तो एनएसओ ने जारी किया और रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज टू 6.95% इन मार्च। देन नेक्स्ट 6 पर चलते हैं। व्हिच स्टेट टॉप्ड इन नीति आयोग स्टेट इमरजेंसी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? नीति आयोग के राज्य उद्यान और जलवायु सूचकांक दौर 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर पर चलते हैं। गुजरात हैज टॉप्ड अमंग लार्ज स्टेट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI. It is followed by Kerala and Punjab. Among the smaller states, Goa tops the index. The index ranks states and UTs on 6 parameters. 6 पैरामीटर्स में इसको ठीक किया जाता है या फिर बनाया जाता है। क्या क्या है वो देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम्स, एक्सेस ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव्स। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिस पर इसको बनाया गया है। गुजरात ने नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के पहले दौर में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद केरल और पंजाब का स्थान है। छोटे राज्यों में गोवा
इस सूचकांक में सबसे ऊपर है। तो इसमें जो पैरामीटर्स है, मापदंड हैं, ये मापदंड मैंने आपको इसमें बताया है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Which सेंट्रल मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द पीएम दक्ष योजना? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम दक्ष योजना को लागू करता है? तो ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आंसर पर चलते हैं। तो पीएम दक्ष योजना क्या है? दक्ष बनाना है, इसमें कुशली कारीगर बनाना है इसका मुख्य लक्ष्य। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनहेंस द स्किल लेवल ऑफ द टारगेटेड यूथ को स्किल्ड बनाना है। टू प्रोवाइड देम विथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्किल्स। अराउंड 2.71 लाख पर्सन्स विल बी ट्रेंड इन 5 years। 5 साल में 2.71 लाख पर्सन्स को ट्रेंड किया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य फिर क्या है? दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल प्रदान करके लक्षित युवाओं के कौशल स्तर को बढ़ाना है। 5 साल में या फिर 5 वर्ष में लगभग 2.7 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नदाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? यह है क्वेश्चन। तो नदाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? ऑप्शन आर गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा गुजरात में नदाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो इसको हिंदी में पहले समझते हैं। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नदाबेत में भारत पाकिस्तान सीमा देखने के बिंदु का उद्घाटन किया। कच्छ क्षेत्र के रण में स्थित इस स्थान को गुजरात का वाघा भी कहा जाता है। वाघा बॉर्डर जैसे पंजाब में है, गुजरात का वाघा बॉर्डर है। नागरिक को 0 पॉइंट पर पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने की सुविधा मिलती है, जिस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे पहरा देती है। तो ये एज ए पार्ट ऑफ सीमा दर्शन प्रोजेक्ट अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट एट नदाबेट, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सर अप्रैल 11, अप्रैल 12, 13 अप्रैल एंड 14 अप्रैल। तो आंसर पर चलने से पहले मैं आपको फिर से बाकी जो डेट्स हैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं। तो अप्रैल 11 सेफ मदर्स डे, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। 13 अप्रैल नेशनल गार्डनिंग डे और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और भीम जयंती डे। तो 13 अप्रैल नेशनल गार्डनिंग डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती मनाया जाता है या फिर भीम जयंती भी इसको कहते हैं। 12 अप्रैल जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। UN जनरल असेंबली हैज एस्टैब्लिश्ड 12 अप्रैल एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑन 12 अप्रैल 1961। On 12th April 1961, Russian cosmonaut Yuri Gagarin orbited the Earth aboard the Vostok 1 spacecraft। आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। The International Day of Human Space Flight commemorates the occasion which paved the way for space exploration for the benefit of the humanity। Then ये लाइन आप मत पढ़िए, ये लास्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया है, सॉरी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल, ये गलती से हो गया, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया है। और इसमें भी 12 अप्रैल करके आप पढ़िए, ये डिलीट हो गया है, सॉरी। 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन ने वोस्तक अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस अवसर को याद करता है, जिसमें मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
Recently, in which Indian state megalithic stone jars have been unearthed? हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक पत्थर के जार का पता चला है? ये मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे दिए हैं जो कि मेगालिथिक जार्स के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश। Recently, dozens of megalithic stone jars have been found at 4 previously unknown sites in the state of Assam. पहले पता नहीं था इस जगह के बारे में। The discovery has focused on possible links between India's northeast and southeast Asia. This study calls the further research to understand the cultural links between Assam, Laos, and Indonesia. Similar jars were discovered in both these countries as well. तो हाल ही में असम राज्य में 4 पूर्व अज्ञात स्थलों पर दर्जनों मेगालिथिक पत्थर का जार पाए गए हैं। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये अध्ययन असम, लाओस और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को समझने के लिए और अधिक शोध की मांग करता है। इन दोनों देशों में भी इस तरह के जार खोजे गए हैं। दिस वॉज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज ए यूजफुल वीडियो टू यू। नेक्स्ट वीडियो में 15 अप्रैल का जितने भी इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उसको हम देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ 15th April. So be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.